वजन बली का मतलब प्राण बली, मनोबली। तो मनोबली व्यक्ति प्राण बली होगा। प्राण लंबे में मोटे छोटे का कोई मतलब नहीं। अपने मारवाड़ी में कहा होता है कि पत्तो देख अड़ीजे मत, मोटो देख गरीजे मत, पता नहीं किसमें कौन सी कितनी शक्ति है। तो प्राण शक्ति को हमें विकसित करना होगा। जितना भी दर्द है, जितना भी दर्द है, उसका एक कारण है प्राण शक्ति का कम ज्यादा होना, फ्लक्चुएट होना। वाइटल एनर्जी आजकल की भाषा में नर्वस सिस्टम में करंट का फ्लक्चुएशन होना, कम ज्यादा होना करंट का, मस्कुलर एक्टिविटीज ठीक से न हो पाना, ब्लड सर्कुलेशन ठीक से न हो पाना, वेरिकोज की समस्या, ये सब प्राण शक्ति की समस्या है। इसलिए फिर कहते हैं प्राणायाम करो, अनुप्रेक्षा करो, उनको मोटिवेट करो, एक्सरसाइज करो, एनर्जेटिक करो। एनर्जी क्या है? प्राण। एनर्जी का दूसरा नाम है वाइब्रेशन, प्राण। तो एनर्जेटिक प्राण शक्ति हमारी क्या करती है? वो शरीर पेक्षा से आती है। प्रत्येक सेल में एक माइटोकॉन्ड्रिया है, सब जानते हो आप लोग, मेरे से बढ़िया जानते हो बायोलॉजी। माइटोकॉन्ड्रिया स्टोर ऑफ द एनर्जी। प्रत्येक सेल जीव है, प्रत्येक सेल की सेल डिपेंडेंट बैटरी चार्ज, उसकी अपनी बैटरी, आपकी अपनी बैटरी नहीं है, भीतर में भी 600 खरब बैटरीज जिससे चलता है सेल। तो वो प्रत्येक सेल का जो प्राण बल है वो हमारा एक तो अशुद्ध हो गया, खान पान अशुद्ध होने से, लाइफस्टाइल हमारी उल्टी सीधी होने से, हम सोने के समय जागते हैं, जागने के समय हम सोते हैं। कोई बेचारा पशु पक्षी का मुझे बताइए, यहाँ पर दुबई में कोई मेंटल हॉस्पिटल अलग से है, आई हॉस्पिटल है, डेंटल हॉस्पिटल है, किसी पशु पक्षी का सेपरेट हॉस्पिटल नहीं है, क्योंकि वो लिविंग नेचर वो मेडिटेशन में रहते हैं, समय पर खाते हैं, समय पर सोते हैं, समय पर जागते हैं, सर्दी गर्मी सब सहन करते हैं, उनके पास कहाँ कपड़े। और मैं सभी जो कह रही थी कि मिनिमाइजेशन कहीं सीखना हो, अपरिग्रह की चेतना कहीं सीखनी हो, तो पेड़ पौधे पशु पक्षी दुनिया भर के अपरिग्रह, उससे बढ़िया अपरिग्रह नहीं मिलेगा, उनसे भी शिक्षा मिली है। तो वो न्यूनतम में भी बड़े खुश, बड़े चहचहाते हैं, बड़ी उनकी चमड़ी बड़ी सुंदर होती है, अपन सब बढ़िया मानते हैं, वहाँ देखने जाते हैं, उनको पकड़ते हैं, क्योंकि वे बड़े सिंपल लाइफ है, सिंपल और नोबल पास रहते हैं। जितना सिंपल होगे उतना नोबल हो जाओगे। नोबल दिखने के नहीं, सिंपलिसिटी आने से अपने आप नोबिलिटी आ जाएगी, सोबरिटी आएगी। तो आपसे निवेदन करूं कि जो प्राण बल है वो हमारा बढ़ेगा, एक तो प्राणायाम से, और एक शरीर पेक्षा, शरीर के प्रत्येक सेल में वाइब्रेशन का अनुभव करो। और वाइब्रेशन का अनुभव करने से जहां जहां आपके दर्द है वहां आप ध्यान टिकाओ, ध्यान टिका के सुझाव दो, जहां मेरा चित्त जाता है वहां प्राण जाता है, जहां प्राण जाता है वहां रक्त का संचार बराबर हो रहा है, और फिर धीरे धीरे दर्द कम हो जाता है और लगातार करने से खत्म हो जाता है। कभी कभी नहीं होता है, उसके बाद में नहीं होता है, तो ये सोच लेना कि कर्मों की निर्जरा भी बांधी जिसकी शाखा, मतलब प्री बर्थ भी है, पास्ट बर्थ भी है। ये नहीं कि इस जीवन के साथ तो खत्म हो ही जाएगा, समता रखोगे तो अगली बार तो कम से कम खाता बराबर हो जाएगा, आगे तो नहीं जाएंगे। और रोते हुए भोगोगे तो आगे फिर डबल होना, हंसते हुए भोगोगे तो कम से कम आगे नहीं भोगना पड़ेगा। हम सब तो बढ़िया व्यक्ति, हम सब जानते हैं कि कैसे अपन को एक पन दो काश मल्टी डायमेंशनल, मल्टी पर्पज और मल्टी प्रॉफिट और ये सब करते हो ना, तो मल्टी प्रॉफिट कर देना। कितने बजे तक अपन प्रयोग भी करवाना ना, पौड़ी 6 तक है ना, एक बार पानी पियो, नहीं पानी मेरे पास है, हमने सोचा पी किया जैसे। तो अभी तो ये 5:30 बजे ना, ठीक है ना, 15 मिनट है, 5 मिनट में अपना संकल्प करो और 10 मिनट में प्रयोग करो, फिर क्वेश्चन आंसर सेशन तो पानी पीने के बाद, क्योंकि रात को पानी नहीं पी सकते, जैन साधु होने के कारण हमारी चर्या में रात को पानी नहीं पी सकते, इसलिए हम पहले पिएंगे फिर आपसे क्वेश्चन आंसर करेंगे। भाव प्राण को प्रभावित करता है, भाव माने इमोशंस। यहाँ आ गए, ये आग है, ये चूल्हा जो जल रहा है, इसीलिए इसका नाम है क्रोधाग्नि, मानाग्नि, मूल शब्द क्रोध की आग। जब दीक्षा लेते हैं ना, जैनियों में दीक्षा लेते हैं तो बोलते हैं कि तुम दीक्षा क्यों ले रहे हो, तो बच्चा बोलता है कि संसार में आग लगी हुई, संसार में लाल लगी हुई। ये लाल राग क्या है? इसका मतलब संसार में राग द्वेष थोड़ा ज्यादा करना पड़ता है, क्रोध मान
नहीं चाहते हुए भी, इसी का नाम है लाय। तो क्रोधाग्नि, मानाग्नि, मायाग्नि, लोभाग्नि हम सब में, जो आपने नहीं हमारी में भगवान बनने से पहले पहले हम सब में इनबिल्ट है ये माना। क्रोध, मान, माया दो, इसको और मद और मोह, षड अरि वर्ग, ये महाभारत में भी आता है। षड अरि वर्ग 6 शत्रुओं का एक समूह है। अपन मानते क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, वो मद और मोह को जोड़ते हैं, कोई किसी नाम से, कोई किसी नाम से। मूल में ये समस्या है और ध्यान मूल में इसके लिए बनो, न शरीर के लिए बायो प्रोडक्ट है मामला। ध्यान से शरीर तो ठीक हो ही जाएगा, ब्लड प्रेशर तो ठीक हो ही जाएगा। मटर के लिए खेती बोलते हो ना कि मटर की छिलके के लिए बोलते हो, छिलका तो आ ही जाएगा, बेचारा अपने आप आएगा ना। वो एक बार फ्री और डिस्काउंट में कुछ पार्टी तो साथ में आती है हमारे इंडिया में, साड़ी के साथ कुछ और देते हुए, हालांकि साड़ी में वो इंक्लूड करते होंगे पैसे, वो भी आपके सामने वाला भी बनिया है, कोई होशियार आदमी होगा, तो मैं बड़ी खुश होती है हमको फ्री में भी लाए हैं कुछ चीजें, क्योंकि फ्री में कुछ होती नहीं दुनिया में, फ्री में तो नहीं है ना कुछ भी चीज, तो फ्री तो मिल ही जाएगा। शरीर का स्वस्थ होना ये डिस्काउंट है, ऑफ है, 50% ऑफ, 20% ऑफ मिलते हैं ना लोग। तो ध्यान के साथ शरीर ठीक होगा ही होगा, श्वास ठीक होगा ही होगा, मन बढ़िया होगा ही होगा, प्राण संतुलित हो ही जाएगा। चोट हमें यहाँ पर करनी है, भाव पर। ध्यान केवल और कोई भी दुनिया में ऐसी चीज नहीं, ऐसी कोई मेडिसिन नहीं, ऐसा कोई कैंप नहीं, ऐसी कोई शिक्षा नहीं, ऐसा कोई शास्त्र नहीं जो केवल पढ़ने से क्रोध को शांत कर दे। स्वाध्याय डायरेक्शन हो सकती है, डेस्टिनेशन नहीं है। स्वाध्याय साधन है, साध्य है ध्यान। तपस्या साधन है, साध्य है ध्यान। तो ध्यान से क्या हुआ कि ध्यान से हम जागरूक हो गए। एक फिलोसॉफी में आता है कि जो पोहदंसी जे मानदंसी, जे मानदंसी ते मायादंसी, जे मायादंसी ते लोभदंसी, जे लोभदंसी ते रागदंसी। अर्थात दंसी माने दृष्टा, जो क्रोध को देखता है वो अहंकार को देखता है, जो अहंकार को देखता है वो माया, क्योंकि कारण और कार्य। क्रोध तो बेचारा बायो प्रोडक्ट है, मुझे माफ करना, ईगो कम है तो क्रोध कम है, ईगो ज्यादा तो क्रोध ज्यादा, क्योंकि मूल में तो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का चक्कर है कि मैं सुपीरियर हूं, मेरा कहना क्यों नहीं माना, मेरा क्या क्यों नहीं किया। तो मूल में तो क्रोध तो बेचारा बायो प्रोडक्ट, कारण ईगो है, ईगो का कारण माया है, माया का कारण लोभ है, लोभ का कारण राग है, द्वेष है। इसीलिए मैं कहती हूँ देखत देखत इतना देख मिट जाए, देख रह जाए एक, दैट इज मेडिटेशन। हमको क्या करना पड़ेगा, क्रोध दृष्टा बनो, मान दृष्टा बनो, माया दृष्टा बनो, अर्थात देखते रहो, देखते रहो, बिना किए हुए देखते रहो। और देखने से क्या होगा कि देखना ही मूल में जागरूकता है। तो भाव के स्तर पर क्रोध काम करता है, ध्यान काम करता है। सबसे बढ़िया इमोशनल स्टेबिलिटी। आज बता रहा था, मुझे घर गई थी, संदीप जी तो बता रहे थे कि आजकल हम एक टास्क दिया है बच्चों को कि भी एसी कभी नहीं हो तो सहन कर सकते हो क्या। और ये क्या चीज है, हम गए थे मुजफ्फरनगर में, 2.5 वर्ष का बच्चा रात को रो रहा था। मैंने सुबह पूछा भैया ये क्यों रो रहा है भाई, उसने कहा महाराज एसी, वो इन्वर्टर की बैटरी खत्म हो गई, ऐसा कुछ हो गया, तो बच्चा एसी के बिना सोया नहीं। बंधुओं और बहनों, जो व्यक्ति दुख को नहीं जानता वो सुख को भी ठीक से कभी नहीं भूख सकता। भूखे व्यक्ति से पूछो कि बाजरी की रोटी का स्वाद क्या है, जो रोज विराम की कतली खाते हैं वो कभी भी बाजरी का रोटी का मूल्य नहीं आ सकता, क्योंकि सुविधा गलत नहीं, पर सुविधा में हम साधना को भूलते हैं। सुविधा दुविधा पैदा करती है, प्रॉपर यूज करते हो तब तो ठीक है, अन्यथा गर्मी में भी गर्म हो और ठंडे में भी ठंडे। गर्मी में थोड़ा सहन कर सको, सर्दी को थोड़ा सहन कर सको, तो फिर आपके भीतर एसी है, नहीं तो बाहर वाली एसी तो ऐसे ही हमारे कहते एसी की तेजी होती रहती। यंत्र है, यंत्र के प्रतंत्र होते रहते हो सकता है आपकी लाइट ज्यादा, तो मैं तो कहती हूँ धन्यवाद मुझे इतनी लाइट में रहती। मुझे कोई पूछे सूर्यास्त के बाद इतनी लाइट में रहने के लिए, तो हम तो दूर से जय जिनेंद्र दूर शुमा आपने मैं क्या गए, इतने प्रकाश में रहते हैं लोग। तो ऑटोमेटिक 50,000 60,000 जो कौन से हमारे आइस के मेलाटोनिन हार्मोन तो 10
10 से 12 निकलता है, फिजिकल नींद तो 10 से 2 ही है, उसके बाद तो मेंटल नींद हमारी। तो हम तो बहुत ही होशियार हो गए, समझदारी कम कर दी। 11 बजे सोते हैं, 12 बजे सोते हैं, 1 बजे सोते हैं। मुझे बता दुबई में तो लेट होना ही पड़ता है क्लास। तुमको ठीक है भैया, तुमको होना पड़ता है, हम तो लेट ही होते। अभी 10 दिन के लिए 11 बजे सोते हैं तो हम सोच रहे हैं कि हाँ डाइजेशन पर अंतर पड़ रहा है, हमारे मेडिटेशन पर अंतर पड़ रहा है, हमारी शरीर पर अंतर पड़ रहा है। मुझे तो कोई पूछे तो सूर्यास्त के बाद प्राय लाइट में नहीं रहती हूँ। अपना ध्यान करो, जाप करो, रात भगवान ने बनाई सोने के लिए बेचारे, किसने बनाई रात? मुझे हालांकि आप लाइट छोड़ेंगे नहीं, मुझे भी पता है, पर कम से कम अनावश्यक लाइट का उपयोग तो नहीं करें, ज्यादा पावर का उपयोग तो नहीं करें। जो ज्यादा पसीना आता है, ज्यादा थकते हो, उसका एक कारण लाइट है। इतनी गहरी लाइट में कभी ध्यान नहीं होगा, क्योंकि रेस्ट के बिना टेम्परेचर जो है वो, और एसी में भी बहुत बढ़िया ध्यान नहीं होता है, रूम टेम्परेचर चाहिए, बहुत ज्यादा ऐसी नहीं चाहिए 28 डिग्री या बहुत ज्यादा डीप ऐसे को नींद आएगी या फिर टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। तो ध्यान ऑलरेडी डाउन कर रहा है तो डबल डाउन हो जाओगे तो वो डाउन हो जाओगे। इसलिए एसी थोड़ा सा कम रखिए ध्यान के लिए, और लाइट कम रखिए। अंधेरे में एकांत हो, प्रकाश कम हो तो भीतर का प्रकाश जागे। रात को मेलाटोनिन हार्मोन निकलेगा नहीं, किसी हालत में नींद बढ़िया आ नहीं सकती। बहुत ज्यादा लेट करना पड़ता वो तो अलग है, क्योंकि भाव चेतना हमारे, जब तक भाव के स्तर पर आप लोग नहीं जाओगे बंधुओं, और ध्यान भाव पर चोट करता है। चोट का तो एक रुपया, किसी गाड़ी स्टार्ट हो नहीं रही थी, किसी को बुलाया, उसने स्टार्ट कर दी, उसने कहा 100 रुपए लूंगा। उसने कहा भैया 100 रुपए किस बात की, एक चोट लगाई 1 रुपया बहुत। उसने कहा चोट का 1 रुपया, तुम 2 घंटे से मशक्कत कर रहे थे ना, तुमने क्यों नहीं चलाई? चोट कहाँ लगानी है इसके 99 रुपये। तो बंधु हम सबको चोट तो हमारे अपने पर लगा, चित्त पर चोट। मुझे स्वयं को ही कहना पड़ेगा कि मैं क्रोध को कैसे ठीक करूं, मैं कैसे अहंकार को ठीक करूं। इंट्रोस्पेक्शन का भी इंट्रोस्पेक्शन है, आइडिया का भी एक आइडिया है, उसके पीछे को जाना पड़ेगा। तो हम सब लक्ष्य बनाए कि भाव के स्तर पर ध्यान क्या काम करेगा, कि या तो ध्यान हुआ तो गुस्सा कंट्रोल होगा ही, या फिर विधि में अंतर है, या करने वाले में अंतर है या कराने वाले में गड़बड़ है। कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है, कहीं ना कहीं तो मिसिंग मामला है। यदि ध्यान किया और बदला नहीं तो फिर तो बदला करने जैसी स्थिति होगी कि टाइम का भी बदला लिया, काल भी हुए, तो गड़बड़ काम होगी। ध्यान करोगे तो जरूर जागरूकता आएगी, और अवेयरनेस आ गई तो व्यक्ति कभी भी गुस्सा करने से पहले जागरूक रहेगा। एक थिंकर हुए, उनको पूछा गया कि आपको गुस्सा कितनी बार आए जिंदगी में, तो वो कहते हैं कि भाई मैं गिनूं तो मुझे कोई 1-2 बार भी याद नहीं, क्योंकि 11 वर्ष के बाद जिंदगी छोड़ दी थी, उसके बाद सन्यासी बन गए थे। 90 वर्ष में उन्होंने कभी ऊंचे स्वर में भी किसी को कहा हो ध्यान के द्वारा। तो ध्यान समाधान है बहनों हमारे अपने आप को जीतने के लिए, और जो व्यक्ति अपने आप को जीतता है वो सबको जीत सकता है, क्योंकि एकम जाने थे सबम जाने। आत्म विजय परम विजय। आत्म विजय का मतलब क्रोध विजय, मान विजय, माया विजय, लोभ विजय, राग विजय, द्वेष विजय, दैट इज आत्म विजय। और आज की भाषा में बैलेंस्ड पर्सनैलिटी, नोबल पर्सनैलिटी, इफेक्टिव पर्सनैलिटी, इंप्रेसिव पर्सनैलिटी, परफेक्ट पर्सनैलिटी, एक ही बात है। भाव के बाद चित्त, जिसको चेतना भी कहते हैं, चित्त भी कहते हैं, और आत्मा का मूल यहाँ से आत्मा ज्ञान चित्त और मोह चित्त 2 में बदलती है यहाँ पर आकर के आत्मा, क्योंकि भाव भी आखिर ड्राइवर का लाइसेंस उसके पास नहीं, वो ड्राइवर है, लाइसेंस के बिना ड्राइवर को पकड़ने के कोई नहीं। तो मूल हमारा ड्राइवर कौन है? चित्त है, ज्ञान चित्त और मोह चित्त। जब आप ऑब्जेक्टिवली किसी चीज को देखते हैं दैट इज ज्ञान चित्त। जैसे कपड़ा पहनता हूं, ये बाइक है, अब ये काला है या बढ़िया बोलता है, घटिया बोलता है, ये सारा मेंटल प्रोजेक्शन। बस में पार्टिकल्स है, भूतगल है, भूतगल का बना हुआ, ये 1 गुना काला, अनंत गुना काला, बदलता रहेगा, भूतगल है। ये क्या हुआ? ये ज्ञान चित्त है। इसी का नाम प्रेक्षा, परसेप्शन, इंट्रोस्पेक्शन, कुछ भी शब्द में कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। ये क्या हुआ कि कोरा ज्ञान, एज इट इज जानना, रियलिटी में जानना, रियल एज इट इज, एज जैसा वैसा, जैसा है वैसा जानना,
अपनी तरफ से उसको रंगना नहीं, न रेड कलर में न ग्रीन कलर में, जो जैसा वैसा जानना, ये तो है ज्ञान चित। पर हमारे अनुसार लाइक और डिसलाइक में डाल देना, दैट इज मोह चित। तो 90% तो हम सब मोह चित में हैं, अपने लिए तो मोह चित में, दूसरों के लिए ज्ञान चित में। क्योंकि हम लोग परफेक्ट लोग हैं, सोचने समझने में अच्छे लोग। हाँ, तो आपसे निवेदन करूं कि ये चित्त को हमें समझना होगा। तो ध्यान क्या करता है, ध्यान करने से पहले भी कहता है कि मुझे ज्ञान चित्त में जाना है, कि मुझे ध्यान करना है। तो ध्यान से पहले भी ज्ञान चित्त की चेतना चाहिए, ध्यान में भी ज्ञान चित्त में रहे, और ध्यान के बाद भी कह रहा है मुझे ज्ञान चित्त में रहना चाहिए। रहता नहीं रहता, वो अभी एक बार इफेक्ट आता है पीछे वाला, थोड़ा माल खत्म होगा तब नया माल डालोगे ना। गोदाम में पहले से ही माल पड़ा है, उसको तो खाली करना पड़ेगा, खाली डिब्बे में राम राम, फिर तो राम राम आ ही जाएगा। पहले तो उनको थोड़ा खाली करना ही पड़ेगा, पहले राग भी आएगा, द्वेष भी आएगा, पहले थोड़ा सा ईगो भी आएगा। जब ध्यान करने वाले अच्छे हो गए, हम कराने वाले अच्छे हो गए, हम अच्छे वक्ता हो गए, हम अच्छे गायक हो गए, वहां पर भी एक ठहराव है, रुकावट है। हमेशा कहना लर्निंग इज लाइफ। जितनी जितनी विनम्रता बढ़ेगी, उतना उतना ध्यान अपने आप चढ़ जाएगा, उतर जाएगा। जितनी जितनी विनम्रता आएगी, जितना जितना आप ये सोचेंगे ये भी बाकी है, ये भी बाकी है, ये भी बाकी है, और हमेशा दूसरों को, अरे तुम तो और मेरे से बढ़िया गाते हो, मेरे से अच्छा बोलते हो, आप दूसरों को जितना मोटिवेट करोगे, आप स्वयं सेल्फ मोटिवेटेड हो जाओगे। उसके बाद है कर्म। उसके बाद कर्म आता है, और कर्म हम सबका मूल में ही डिजाइनर है। ये RBS और DNA RNA है ना, DNA RNA हमारी भाषा में कार्बन शरीर, ब्लूप्रिंट फिजियोलॉजी और बायोलॉजी आता है। DNA RNA जिससे हमारी बॉडी शेप, साइज, हमारा सब कुछ बनता है ना, वो DNA RNA कोड वर्ड है। हमारी भी केमिकली मानते हैं फिलोसफी में, भारतीय फिलोसफी मानती है कि हम सब कर्म के कठपुतली हैं, कर्म के खेल खेल हैं, हम सब अभिनय करने वाले हैं। तो कर्म चेतना को हमें जानना होगा, ज्ञान चेतना को भी जानना होगा, भाव चेतना के स्तर पर भी हमें परिष्कार करना होगा, और प्राण चेतना पर भी हमें परिष्कार करना पड़ेगा, मानसिक चेतना पर भी होगा, श्वास के स्तर पर भी, शरीर के स्तर पर भी। इतना सारा धीरे धीरे पार करोगे तो नैया पार हो जाती है। अन्यथा कई बार हम बीच में कभी कभी व्यक्ति अटक जाते हैं, लटक जाते हैं। सबका सम्मान करो, सबसे लो, रास्ता हमारा अपना बने। इन भावों के साथ छोटे छोटे दो चार प्रयोग करवाते हैं। हम सब सीधे बैठे, आप लोग एक मिनट का प्रयोग है। पहला एक, सीधे बैठ जाइए, करना कुछ नहीं, लाइट जितनी कम हो सके उतनी कम कर लो, लाइट थोड़ी सी रख लो जिससे आप एक दूसरे छोटा सा कोई दिखाई दे, ज्यादा लाइट नहीं चाहिए तो मेडिटेशन में। करना क्या है आपको, एक आपका अपना अनुभव, आस्था बढ़े कि मन को मैं रोक सकता हूँ। ये हमको सबको चाहिए कि मन को हम कंट्रोल कर लें, विचार विकल्प हमारे कैसे हमारे बस में हो जाए। ये जो जीव है ना, हमारी जीव को क्या करना है, नीचे वाले होठ के अंदर और दांत के बाहर, होठ के अंदर दांत के बाहर, नीचे वाले दांत के बाहर और नीचे वाले होठ के अंदर दबा करके केवल 1 मिनट रखना, कुछ नहीं करना। सिंपल प्रयोग, आंखें बंद, प्रयोग संपन्न। दूसरा प्रयोग, अभी कुछ नहीं बोले आप, जितनी दूरी से छत को देख सकते उतनी सी गर्दन ऊपर कर लो। एक बार चश्मा यदि निकाल सकते तो निकाल लो।
खुली आंखों से छत को देखना है विदाउट ब्लिंकिंग द आईज, जस्ट फॉर 1 मिनट। और ब्लिंक होती है तो काउंट कर लो कितनी बार हुई। स्टार्ट करें। आकाश दर्शन का प्रयोग करें। प्रयोग संपन्न। आप में से कितने भाई जो ये कह सकते हैं कि पहले वाले प्रयोग में कितने विकल्प आए, कितने विचार? एक एक किसको आया? हाथ ऊपर कर दो। 2 2 3। ठीक, तो पहली बार ये तो पता चला कि मैं कम कर सकता हूँ कि नहीं, विचार नहीं है। वेरी गुड। ऐसा है बंधु कि फॉर्मेशन ऑफ द वर्ड किससे होता है? टंग जो ट्विस्ट करेगी। स्वप्न में भी अपन सोचते हैं तो जबान चलती है भीतर में। जब तक जिह्वा संयम है तब तक शब्द, भाषा और विचार न होने के कारण उसको ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिला तो मन विचारा शांत रहा। इसलिए छोटा सा प्रयोग है। ऐसे एक पुस्तक है भीतर की ओर, उसमें 365 प्रयोग है। स्पिरिचुअलिटी एट वर्क। भाई संदीप जी ध्यान देंगे कि भीतर की ओर एक पुस्तक है, छोटे छोटे प्रयोग ताकि हम अपने आप को और अधिक आगे बढ़ा सकें। ठीक, ये जो आकाश दर्शन किया इसका कारण है रैपिड मूवमेंट ऑफ द आई इज द रैपिड मूवमेंट ऑफ द माइंड। आयुर्वेद में तो यही देख के बताते हैं कि योगी है कि भोगी है कि रोगी है कि कामी है कि आंख से पता चलता है। तो आप लोग भी शायद आंख से कई बार जानते हो, है ना? दृग दीवान, ये दृग दीवान अर्थात जैसे फेस इज द इंडेक्स ऑफ द माइंड, वैसे आंखें बहुत बोलती है। जबान से तो कम ही बोला जाता है, आंख कई चीजें बताती है। तो आंख की स्थिरता होने से, आकाश दर्शन करने से क्या हुआ कि आकाश बड़ा होता है, विराट होता है। तो आत्मा विराटता में जब जाती है, आकाश दर्शन लंबा है, त्राटक। सिंपल भाषा में त्राटक है। भगवान महावीर ने 12.5 वर्ष तक त्राटक किया, 16 घंटे, 32 घंटे नासाग्र निम्न थी। जैन प्रतिमाओं में देखो कभी आंख बंद नहीं है, प्राय से देखो। एक पुद्गल दृष्टि स्थापना की तो मन मेरु समान, अर्थात एक दृष्टि पर टिक करके पूरे मन को मेरु की तरह अड़ोल कर दिया, अचल कर दिया, किसी भी हवा से कोई विचलन नहीं। तो ये आकाश दर्शन का प्रयोग बड़ा सुंदर प्रयोग है। छोटे छोटे प्रयोग आप लोग यदि करेंगे तो आप, अभी आपकी जिंदगी बहुत लंबी है, आगे आपको बहुत फ्यूचर ब्राइट हो, आपका शुभ भविष्य सामने, और आगे बढ़ सके। इन्हीं भाव के साथ हमारा समय संपन्न। किसी कुछ पूछना हो तो 10 मिनट्स वी कैन डिस्कस। अब तो 6 आपको बहुत साधुवाद, आपने सुना, समय दिया। हमारा तो धंधा ही है, काम ही करते हैं, ये काम हमारा, ये हमारा काम है, तो हमें तो दिक्कत नहीं। पर आपने लोग आए और सभी अच्छा श्रम किया, सभी लोगों ने श्रम किया। जब जनरेशन हम चाहते हैं कि ये वाली जनरेशन ठीक होगी तो आने वाली जनरेशन अपने आप ठीक हो जाती है। तो बहुत अच्छा होगा आपका, आगे बढ़े। Any question not only related to this session, any general questions also? We can try. We can discuss with you. Any health related matters also, काफी physical. कैसे जी परिवार के साथ में पूछ लेती हूँ आपसे। ये जो ध्यान करना चाहिए उसका जनरली क्या, किस समय पे करना चाहिए? Which is an ideal time and कितने टाइम से शुरुआत करना चाहिए? ठीक है, 2 बात है बंधु। प्रारंभ में तो ब्रह्म मुहूर्त बताया जाता है
मिनट पहले, 1 घंटा पहले, 2 घंटा पहले, 3 घंटा पहले, हाईएस्ट ये पीरियड सबसे आइडियल पीरियड है सभी योग शास्त्रों में, सुबह वाला। फिर यदि नहीं होता है तो सूर्योदय से 20 मिनट पहले। सूर्योदय के बाद तो क्या है, थोड़ा रजोगुण आ जाता है। सूर्योदय से पहले पहले सतोगुण रहता है, पीस ऑफ माइंड ज्यादा रहता है, इसलिए मूल टाइम तो वो है। ध्यान यदि लगने लग गया, सिद्ध हो गया, उसके बाद कहीं पर भी करो, कोई तकलीफ नहीं, किसी समय करो कोई तकलीफ नहीं। तो दोनों ही सही है। पहले प्रारंभ में हमको एक स्थान चाहिए, एक समय चाहिए, एक दिशा, एक ड्रेस, कुछ चाहिए ताकि हम उसको अच्छी तरह कर सकें। उसके बाद ये लगने लग गया तो फिर प्लेन में हो गया, आप ध्यान में रह सकते हो। समृद्धि श्वास प्रेक्षक के बारे में बताएं, जो बैलेंसिंग है, जो ब्रीदिंग इन और आउट, और चंद्र स्वर और सूर्य स्वर के बारे में। स्वर विद्या अपने आप में बड़ी विद्या है। सूर्योदय विज्ञान एक बड़ा विज्ञान है, जिसे ये भी जाना जाता है कि मौत कब आने वाली है, तो क्या चीज लाओगे, तो ट्रेन में क्या करोगे, बहुत सारी चीजें हैं। उतनी गहराई में मत जाओ, हम तो अपना कल्याण कर रहे हैं पहले। तो ये जो है, ये सूर्य स्वर है, ये चंद्र स्वर है, सबको पता है, पीड़ा और पिंगला। ठीक, तो ये क्या करना है अपन को, जब भी आपको शारीरिक स्वास्थ्य चाहिए तो आप लेफ्ट से लो, पहले बोल दो कि मैं शारीरिक स्वास्थ्य के लिए सूर्य वेदी प्राणायाम कर रहा हूँ, क्योंकि डायरेक्शन के बिना डेस्टिनेशन नहीं होगा, इसलिए चैनलाइज तो करना ही पड़ेगा, लोकेट टारगेट तो बनाना ही पड़ेगा। उसको उधर डाल दो, एक मैसेज डाल दो कि मैं इसके लिए कर रहा हूँ, तो फिर जल्दी इफेक्टिव होगा। उसके बाद क्या करना है, लेफ्ट से लिया, श्वास को रोका, क्योंकि हड्डियों प्रदीपिका जो मूल ग्रंथ है, प्रामाणिक ग्रंथ है योग शास्त्रों में, वो कहता है कि बिना कुंभक के कोई प्राणायाम नहीं है। तो वैसे पतंजलि ने तो कुंभक को ही प्राणायाम कहा है, श्वास प्रश्वास और गति विच्छेद प्राणायाम है, तो क्षेत्रे प्रकाशा परिणाम मूल में, तो मूल तो कुंभक है हमारा। उससे क्या करना पड़ेगा, ये हो गया। दूसरा है चंद्र वेदी के लिए, जब आपको मानसिक स्वास्थ्य चाहिए, क्योंकि मन और चंद्रमा का संबंध है, तो मेंटल यदि डिसिप्लिन करना है आपको, थोड़ा डिसिप्लिन करना है, अपने आप को कंट्रोल करना है, स्पेशली मेंटली, तो आपको क्या कहना पड़ेगा, मैं अपनी मानसिक शांति के लिए चंद्र वेदी प्राणायाम कर रहा हूँ। उसके बाद राइट से लिया, बंद किया, लेफ्ट से छोड़ा, ये है चंद्र वेदी प्राणायाम से मानसिक स्वास्थ्य। मैं रोज करती हूँ, इसलिए कह सकती हूँ सूर्य वेदी प्राणायाम से शारीरिक स्वास्थ्य। ठीक, और जो सीधा लेना सीधा छोड़ना, ये भी विधि है। मूल विधि में कुंभक है, मूल विधि में एक से लेना दूसरे से छोड़ने की विधि है। गैर संगीता, शिव संगीता सभी के अंदर प्राणायाम की मूल विधि है। उसके बाद अलग अलग विधियां, अलग अलग रामदेव जी के भी चलते हैं, और अपनी क्रम कोई बात नहीं, वो भी अच्छी है, जिसको जो ठीक लगे, जिससे ठीक हो जाए वो कर लिया। सूर्य वेदी में राइट लेना है कि लेफ्ट लेना है? सूर्य वेदी में राइट लेना, राइट छोड़ना वो अलग बात है। अभी मैं शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बता रहा हूँ, उसमें लेफ्ट से लेना, राइट से छोड़ना, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए। और मानसिक स्वास्थ्य के लिए राइट से लेना, लेफ्ट से छोड़ना। उसके बाद है समृद्धि श्वास प्रेक्षा। समृद्धि श्वास प्रेक्षा अनुलोम विलोम प्राणायाम में अंतर है। समृद्धि श्वास प्रेक्षा ध्यान की क्रिया है, मानसिक क्रिया है। अनुलोम विलोम प्राणायाम शारीरिक क्रिया है, स्पष्ट कर लीजिए सब। तो दोनों नाम मिक्स नहीं करने आपको, क्योंकि प्रेक्षा ध्यान है ना, प्राणायाम क्रिया है, एक्सरसाइज है फिजिकल। ठीक, तो मैं क्या करना, अनुलोम विलोम में तो 2-3 प्रकार होते हैं, नाड़ी शुद्धि प्राणायाम भी होता है इसके अंदर। तो वो क्या करना पड़ेगा कि गर्मी है तो लेफ्ट से शुरू करो, राइट से छोड़ो, फिर राइट से लो, लेफ्ट से छोड़ो, एक साइकिल हो गया। ठीक, और या फिर एक इससे लेना, इससे छोड़ना, फिर इससे लेना, इससे छोड़ना, 3, 4, 5 प्रकार है। सीधा प्रकार यही है कि गर्मी में लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ा, फिर राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा, एक साइकिल माना जाता है अनुलोम विलोम प्राणायाम का। सर्दी में राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा, लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ा, एक साइकिल माना जाता है। ये सिंपल विधि है अनुलोम विलोम प्राणायाम की। ठीक है, कंप्लीट करें।